एक्सरसाइज 1.2 न्यू बुक जो मैथ की है, ये पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एटा। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल अलग इमेजिनरी अलग। तो ये पहला पार्ट 2 प्लस 5 एटा प्लस 3 माइनस जेड एटा। तो ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं, 2 प्लस 5 एटा, इसमें प्लस है प्लस 3 माइनस जेड एटा। अभी रियल जो 2 प्लस 3 अलग और 5 माइनस जेड एटा अलग था, यानी कि ब्रैकेट लगा ली ना, इमेजिनरी अलग। 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 माइनस जेड कोई कांस्टेंट हो सकता है, उन्होंने ये नहीं दिया, तो उसी तरह हमने 5 माइनस जेड इंटू एटा, तो ये a प्लस बी एटा की फॉर्म बन गई। तो रियल अलग और इमेजिनरी अलग। इसमें भी हमने a प्लस बी एटा की फॉर्म में लिखना है, तो पहले ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं। 16 माइनस 3 एटा प्लस 9 प्लस 2 एटा, यानी कि प्लस में साइन चेंज ही नहीं होता। तो अब हमने क्या करना, रियल अलग, ये 16 16 प्लस 9 अलग हो गया, माइनस 3 एटा प्लस 2 एटा। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 16 प्लस 9 25 और माइनस प्लस लिख लेते हैं ना, माइनस 3 प्लस 2 एटा कॉमन ले लें, ये इमेजिनरी को लेदा। तो ये 25 और माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस एटा। तो यानी कि 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25 माइनस एटा। अब फिर हमने तीसरा पार्ट 9 माइनस 2 एटा माइनस इंटू 7 माइनस 3 एटा। तो सबसे पहले ये जो छोटी ब्रैकेट होती है इसको खत्म करें, 9 माइनस 2 एटा, ये माइनस से होंगे आगे, तो ये माइनस 7 प्लस 3 एटा हो जाएगा, यानी कि माइनस से उसके साइन चेंज हो। अब रियल अलग करते हैं, 9 माइनस 7, इनमें से जब हम रियल अलग करेंगे तो प्लस लगा लेते हैं, माइनस 2 प्लस 3 एटा, यानी कि ये रियल इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी। अब 9 माइनस 7 प्लस 2 होगी, क्योंकि 9 बड़ा है और 7 छोटा है, इसमें प्लस 3 माइनस 2 तो प्लस 1 एटा। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 प्लस एटा, यानी कि a प्लस बी एटा की फॉर्म में आएगा आंसर। अब ये फिर हमने a प्लस बी एटा, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, 11 प्लस 9 एटा, बार माइनस है तो साइन चेंज करने, माइनस 9 प्लस 7 एटा। अब रियल जो है 11 माइनस 9 ये अलग करने, प्लस 9 प्लस 7 एटा अलग है, यानी कि ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। अब 11 माइनस 9 2 आ जाएगा और 9 प्लस 7 16 एटा, तो ये रियल हो गई, ये इमेजिनरी। तो ये हमने लिखना होता है a प्लस बी एटा की फॉर्म। ये पांचवा पार्ट 3 प्लस 4 एटा इंटू 2 माइनस 3 एटा, यानी कि इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है। एक तो तरीका ये होता है कि इसको 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे करें, इस 4 को फिर 3 को। लेकिन ये जो है ना, उसने बुक में ये दिया x1 प्लस y1 एटा, यानी कि z1 है, और x2 प्लस y2 एटा z2 है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। तो उसका आंसर होता है x1 x2 माइनस y1 y2, क्योंकि एटा स्क्वायर y1 y2, और फिर x1 y2 और प्लस y1 x2 और एटा। तो ये बिल्कुल इजी है, तो इसलिए मैंने इसी तरीके से करता हूँ। तो ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2। तो x1 x2 जो है 3 और 2 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने काट दिया, 3 2 जा 6। फिर माइनस लिखना है और y1 y2, यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस, यानी कि 4 क्रॉस 3 माइनस 12 आएगा, और ये जो माइनस उसने दिए इसकी वजह से ये कि बन जाएगा 12 बन जाएगा, यानी कि ये एक स्टेप में हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। तो ये माइनस मैंने पहले लगी, फिर ये माइनस प्लस हो गया। दूसरा स्टेप ये है, प्लस इधर लिख देनी है, और फिर x1 y2, ये x1 को y2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से तो माइनस 3 3 9 बन जाएगा, फिर x2 को y1 से तो प्लस 4 2 जा 8, और इसके बाद एटा। तो अब 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18, और 9 माइनस 9 प्लस 8 तो माइनस 1 एटा। तो इसको हम लिख लेंगे 18 माइनस एटा। तो ये इसका आंसर आएगा, ये रियल और ये इमेजिनरी। छठा पार्ट है 5 माइनस 2 एटा इंटू 3 माइनस 4 एटा। तो ये हमने वही कुलिया लगाना है कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो पहला क्या होता है कि x1 x2, यानी कि x1 और x2 को मल्टीप्लाई किया, माइनस, ये देखिए कुलिये में माइनस होने बनाइए। तो फिर क्या करना है, y1 y2, ये माइनस लिखिए, y1 माइनस 2 है और y2 भी माइनस 4 है। तो इन दोनों को
मल्टीप्लाई, ये पहला रियल पार्ट हो गया। फिर इमेजिनरी क्या है, x1y2 यानी कि इधर पहला इधर आखिरी, इधर दूसरा इधर पहला। तो x1y2 5 को -4 से और इधर -2 को 3 से, दरमियान में प्लस, तो ये इमेजिनरी अलहदा हो गया। अब सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 माइनस प्लस 4 2 8 फिर -8 हो जाएगा। इस तरह 5 4 -20 3 2 -6, तो ये प्लस माइनस -6, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। 15 -8 7 आ गया और 20 -20 -6 -26, तो वो बार वाली प्लस माइनस ही हो गया। तो 7 -26 से होता है, यानी कि ये 7 जो है वो रियल पार्ट है और 26 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये a + ba होता की फॉर्म में लिखा गया। 7th पार्ट है कि 3 - 5 होता है डिवाइडेड बाई 2 - 4 होता। तो इसको हम डिवाइड को हम लिखते हैं यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में 3 - 5 होता है डिवाइडेड बाई 2 - 4 होता। इसको अब हमने a + b होता की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हमेशा रैशनलाइज करना होता है। इधर माइनस है तो प्लस से प्लस है, तो यानी कि इमेजिनरी नंबर को हम मैं इसी स्टेप में ये देखें 3 - 5 होता ओवर 2 - 4 होता। इसको रैशनलाइज कैसे करना है, 2 + 4 होता से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 2 + 4 होता से। तो अब ऊपर जो है इसको हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 3 - 5 होता लिख दिया और 2 + 4 होता डिवाइडेड बाई 2 - 4 होता और 2 + 4 होता। तो अब इनको उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले x1 x2 3 को 2 से 6 और फिर y1 y2 माइनस लिखना है, और ये 5 4 20 लेकर ये माइनस है, तो ये -20 बनेगा, तो इधर -20 चले लिख देते हैं। तो ये इसका रियल पार्ट है। आगे इमेजिनरी कैसे लिखेंगे, इधर x1 y2 यानी कि इधर पहले इधर आगे 3 4 12 हो जाएगा, फिर x2 y1 तो -5 2 10 आ जाएगा। तो ये इमेजिनरी हो गया। इसके नीचे डिवाइड, अब ये दोनों का देखना कि ये a - b a + b, तो 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि a - b a + b। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, ये 6 - 20 है तो माइनस प्लस हो गया 20 प्लस 12 - 10 2 आयोटा बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, लेकिन आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 ये लिखे प्लस का आएगा। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इस वजह से माइनस प्लस हो जाएगा। 20 + 6 26 प्लस 2 आयोटा, नीचे जो है वो 16 + 4 कितना बन जाएगा 20। अब 26 के नीचे हम 20 अलहदा कर देंगे और 2 आयोटा के नीचे 20 अलहदा कर देंगे, यानी कि अलहदा करने के लिए। तो अब इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 2 10 और 2 13, इसी तरह 2 10 और 2 1, तो ये क्या बन जाएगा 13/10 आयोटा प्लस 1/10 होता है, ये रियल और ये इमेजिनरी। तो ये 13/10 आगे ये रियल पार्ट है और ये प्लस 1/10 आयोटा, यानी कि a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा गया है। ये 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 - 3 आयोटा, तो इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखते हैं 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 - 3 होता, और इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी कि इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 + 3 होता ओवर 6 - 3 होता। अब ये 5 + 2 होता से मल्टीप्लीकेशन है 6 + 3 होता से, नीचे 6 - 3 होता और 6 + 3 होता ने मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर ये x1 है, ये y1, ये x2 y2, तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, x1 x2 यानी कि 5 6 30, फिर x y1 माइनस y1 y2 2 3 6। अब x1 y2 यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 15 बन जाएगा, और y1 x2 तो 2 को 6 से तो प्लस 2 6 12, तो ये आयोटा, यानी कि इस तरह रियल अलहदा इमेजिनरी अलहदा। फिर बता देते x1 x2 माइनस y1 y2 ये आ गया, फिर x1 y2 माइनस प्लस x2 y1, तो ये आ गया। नीचे इनको
डिवाइड यानी कि ये a प्लस बी माइनस बी, ये a प्लस बी, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 13 माइनस 6 24 आ जाएगा और 15 प्लस 12 27 आयोटा आ जाएगा। नीचे 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 बन जाएगा। तो 24 प्लस 27 आयोटा ओवर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35 बन जाएगा, सॉरी 45, 36 प्लस 9 तो 45। अब 24 के नीचे 44 को अलग लिख देना है, प्लस 27 को 45 के नीचे 27 के नीचे 45 अलग। अब इसको 3 पे हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 3 8 और 3 15 3 9 और 3 15 फिर 3 3 3 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/15 ये रियल प्लस ये 3/5 आयोटा।